कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। उन्हें प्राचीन ऋषि कहा गया है। इन्हें सांख्य शास्त्र यानी तत्व पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। कई लोग इन्हें अनीश्वरवादी मानते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। कपिल स्मृति उनका धर्मशास्त्र है। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। संसार को स्वाभाविक गति से उत्पन्न मानकर इन्होंने संसार के किसी अति प्राकृतिक कर्ता का निषेध किया। सुख दुख प्रकृति की देन है तथा पुरुष अज्ञान में बद्ध है। अज्ञान का नाश होने पर पुरुष और प्रकृति अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाते हैं। अज्ञान पाश के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, अत कर्मकांड निरर्थक है। ज्ञान मार्ग का यह प्रवर्तन भारतीय संस्कृति को कपिल की देन है। यदि बुद्ध, महावीर जैसे नास्तिक दार्शनिक कपिल से प्रभावित हों तो आश्चर्य नहीं। आस्तिक दार्शनिकों में से वेदांत, योग दर्शन और पौराणिक स्पष्ट रूप में सांख्य के त्रिगुणवाद और विकासवाद को अपनाते हैं। इस प्रकार कपिल प्रवर्तित सांख्य का प्रभाव प्राय सभी दर्शनों पर पड़ा है। कपिल ने क्या उपदेश दिया, इस पर विवाद और शोध होता रहा है। तत्वस्मास सूत्र को उसके टीकाकार कपिल द्वारा रचित मानते हैं। सूत्र छोटे और सरल हैं, इसीलिए मैक्स मूलर ने उन्हें बहुत प्राचीन बतलाया। 8वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ भगवदज्जुकीयम में सांख्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है, अष्टौ प्रकृतय षोडश विकारा आत्मा पंचाव्यवा त्रैगुण्यम मन संचर प्रतिसंचरश्च। 8 प्रकृतियां, 16 विकार, आत्मा, 5 अवयव, 3 गुण, मन, सृष्टि और प्रलय, ये सांख्य शास्त्र के विषय हैं। तत्वस्मास सूत्र में भी ऐसा ही पाठ मिलता है। साथ ही तत्वस्मास सूत्र के टीकाकार भावाग्नेश कहते हैं कि उन्होंने टीका लिखते समय पंचशिख लिखित टीका से सहायता ली है। रिचार्ड गार्वे के अनुसार पंचशिख का काल प्रथम शताब्दी का होना चाहिए। अत भगवज्जुकीयम तथा भावाग्नेश की टीका को यदि प्रमाण माने तो तत्वस्मास सूत्र का काल ईसा की पहली शताब्दी तक ले जाया जा सकता है। इसके पूर्व इसकी स्थिति के लिए सबल प्रमाण का अभाव है। सांख्य प्रवचन सूत्र को भी कुछ टीकाकार कपिल की कृति मानते हैं। कौमुदी प्रभा के कर्ता स्वप्नेश्वर सांख्य प्रवचन सूत्र को पंचशिख की कृति मानते हैं और कहते हैं कि यह ग्रंथ कपिल द्वारा निर्मित इसलिए माना गया है कि कपिल सांख्य के प्रवर्तक हैं। यही बात तत्वस्मास के बारे में भी कही जा सकती है। परंतु सांख्य प्रवचन सूत्र का विवरण माधव के सर्वदर्शन संग्रह में नहीं है और न तो गुणरत्न में ही इसके आधार पर सांख्य का विवरण दिया है। अत विद्वान लोग इसे 14वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। लेकिन गीता 10.26 में इनका वर्णन आने से ये और प्राचीन लगते हैं। परिचय संपादित करें। इनके समय और जन्मस्थान के बारे में निश्चय नहीं किया जा सकता। पुराणों तथा महाभारत में इनका उल्लेख हुआ है। कहा जाता है प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म लेते हैं। जन्म के साथ ही सारी सिद्धियां इनको प्राप्त होती हैं। इसीलिए इनको आदिसिद्ध और आदिविद्वान कहा जाता है। इनका शिष्य कोई आसुरी नामक वंश में उत्पन्न वर्षसहस्रयाजी श्रोत्रिय ब्राह्मण बतलाया गया है। परंपरा के अनुसार उक्त आसुरी को निर्माण चित्त में अधिष्ठित होकर इन्होंने तत्वज्ञान का उपदेश दिया था। निर्माण चित्त का अर्थ होता है सिद्धि के द्वारा अपने चित्त को स्वेच्छा से निर्मित कर लेना। इससे मालूम होता है
कपिल ने आसुरी के सामने साक्षात उपस्थित होकर उपदेश नहीं दिया, अपितु आसुरी के ज्ञान में इनके प्रतिपादित सिद्धांतों का स्फुरण हुआ, अत ये आसुरी के गुरु कहलाए। महाभारत में ये सांख्य के वक्ता कहे गए हैं। इनको अग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानसपुत्र भी पुराणों में कहा गया है। श्रीमद् भगवत के अनुसार कपिल विष्णु के पंचम अवतार माने गए हैं। कर्दम और देवहूति से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। बाद में इन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका विशद वर्णन श्रीमद्भगवत के 3 स्कंध में मिलता है। कपिलवस्तु, जहां बुद्ध पैदा हुए थे, कपिल के नाम पर बसा नगर था और सगर के पुत्र ने सागर के किनारे कपिल को देखा और उनका शाप पाया तथा बाद में वहीं गंगा का सागर के साथ संगम हुआ। इससे मालूम होता है कि कपिल का जन्मस्थान संभवत कपिलवस्तु और तपस्या क्षेत्र गंगासागर था। इससे कम से कम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि बुद्ध के पहले कपिल का नाम फैल चुका था। यदि हम कपिल के शिष्य आसुरी का शतपथ ब्राह्मण के आसुरी से अभिन्न माने तो कह सकते हैं कि कम से कम ब्राह्मण काल में कपिल की स्थिति रही होगी। इस प्रकार 700 वर्ष ईपू कपिल का काल माना जा सकता है। सांख्य शास्त्र का उद्देश्य तत्वज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ कर्म के द्वारा अपवर्ग की प्राप्ति बतलाई गई है। कर्मकांड के विपरीत ज्ञानकांड को महत्व देना सांख्य की सबसे बड़ी विशेषता है। उपनिषदों में ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ माना गया है। यद्यपि अधिकांश उपनिषदों में ब्रह्मा को चरम सत्ता और संसार को उसी का परिणाम या विवर्त बतलाया गया है, तथापि कुछ उपनिषदों में, मुख्य रूप से श्वेताश्वतर उपनिषद में सांख्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है। परंतु यह प्रतिपादन क्रमबद्ध रूप में नहीं है, केवल कुछ ऐसे सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जिसका आगे चलकर सांख्य सिद्धांत में समावेश हो गया। कपिल को आदिसिद्ध अथवा सिद्धेश कहने का अर्थ यह है कि संभवत कपिल ने ही सर्वप्रथम ध्यान और तपस्या का मार्ग बतलाया था। उनके पहले कर्म ही एक मार्ग था और ज्ञान केवल चर्चा तक सीमित था। ज्ञान को साधना का रूप देकर कपिल ने त्याग, तपस्या एवं समाधि को भारतीय संस्कृति में पहली बार प्रतिष्ठित किया।